हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इसको मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देन वी कैन राइट root 5 is equal to a upon b, where a comma b are co-prime integers। ठीक है, एंड जो b है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मुझे मिलेगा रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो 5 की मल्टीपल में ए स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है कि अगर आप किसी भी नंबर को, मान लो आपने ए को डिवाइड किया, ए को किससे डिवाइड किया, मान लो आपने बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कोशेंट आएगा। अगर उसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, तो ए को आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन b इंटू क्यू प्लस जो रिमाइंडर आपके पास आया है। ठीक है, तो जब रिमाइंडर आता है तो वो डिवाइड नहीं माना जाता है कि डिवाइड हुआ है। अगर रिमाइंडर जीरो आए, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए, मतलब आपका इस फॉर्मेट में बने कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। ठीक है, और प्लस जीरो आए, या फिर हम इसको लिखे ही ना, अगर इस फॉर्मेट में आता है, इसका मतलब क्या है कि बी ने ए को डिवाइड कर दिया है। बी ने ए को डिवाइड कर दिया और ये हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है, और जब भी कोई नंबर, मान लो ये ए आपका लिखा गया है कि बी इंटू क्यू, इसका मतलब जो बी है वो ए को डिवाइड कर देगा और जो क्यू है वो भी ए को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है। तो यहां से देखो आपके पास ए स्क्वायर जो लिखा गया है वो 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा गया है। इसका, इससे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, या फिर बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मेरा इंटरेस्ट बी स्क्वायर में नहीं है, तो मैं 5 के बारे में बात करूंगा। तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा कि 5, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड ए, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो क्या लिखेंगे। अगर कोई नंबर मतलब 5 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो 5 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर m हमने मान लिया। ठीक है, तो m इज अ इंटीजर। ठीक है, तो हमें कोई इंटीजर मिल जाएगा जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाए, क्योंकि 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए जो है वो 5 का मल्टीपल हो गया है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे हम यहाँ पर ए पुट a is equal to 5m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास है 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 5m है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या लिखेंगे। इसके बाद देख लो हमारे पास ये आएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो है आपके पास 5 से 25 कैंसिल होकर के आपका
यहाँ 5 बचेगा तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m²। ठीक है, अब जो बी स्क्वायर है वो 5 की मल्टीपल में लिखा गया, तो वही स्टोरी दोबारा से रिपीट होगी कि जो 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स, ठीक है, बी स्क्वायर, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर, सॉरी बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम। मेरे पास यहां से कंक्लूजन जो निकला है वो कंक्लूजन देख लो क्या है। मेरे पास देखो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, और जो 5 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, दोनों को डिवाइड करता है। दैट इज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 5 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर बन गया भाई इससे तो। बट ये तो ट्रू नहीं होगा, क्यों? तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। क्यों नहीं है? बिकॉज ए कॉमा बी आर को प्राइम इंटीजर्स। भाई को प्राइम इंटीजर्स थे ये तो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ ही नहीं सकता, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अगर कोई भी को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कोई नंबर बन ही नहीं सकता। तो यहाँ 5 दिखा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो दिस इंप्लाइज, ये क्यों आई, क्योंकि हमने ऊपर जो है कहीं ना कुछ गलत अज्यूम किया होगा। तो अज्यूम क्या किया था हमने, गिवन नंबर को जो रूट 5 था उसको हमने इरेशनल, सॉरी उसको हमने रैशनल माना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हैंस अंडर 5 इज अ इरेशनल नंबर। भाई अब ठीक करेंगे उसको, स्टेटमेंट को। ये जो अंडर 5 है जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यही इसका प्रूफ था, और आई होप कि आपको चीज समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।